अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि आपकी 90% बीमारियों की वजह लीकी गट है। फिर चाहे आपको पेट में दर्द हो, गैस हो, ब्लोटिंग हो, खाना हजम नहीं हो रहा, या खाना खाने के बावजूद आपका वज़न कम हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपको डायरिया रहता है, या फिर आपके सर में दर्द है, पूरे जिस्म में दर्द रहता है, क्रोनिक कंडीशन है जिसे फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं, या फिर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ चल रही है, लाइक आपको क्रॉन्स डिजीज़ है, आपको सियालिक डिजीज़ है, आपको सोराइसिस है, एक्जिमा है, आर्थराइटिस है, आपको मोटापा है, इवन के डिप्रेशन या कैंसर जो होता है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं लीकी गट होती है। नाउ क्वेश्चन इज, लीकी गट है क्या चीज़? आपने ये लफ्ज़ तो सुना होगा, बट मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 70% लोगों को पता ही नहीं होगा कि लीकी गट होता क्या है, क्योंकि इस पे 10 से 15 वीडियोस आपको यूट्यूब पे उर्दू में देखने को मिलेंगी जिसमें सिर्फ लीकी गट बोला गया है, बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया किसी भी वीडियो के अंदर एक सिंपल ज़ुबान में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल ज़ुबान में बताऊंगा, और इस वीडियो के बाद आप लीकी गट को कभी भी भूलेंगे नहीं कि ये लीकी गट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो जो खाने की डाइजेशन है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपने खाना खाया, या हम इसे सिंपल कर देते हैं कि आपने एक नवाला मुंह के अंदर डाला, आपके दांतों ने उसे क्रैश करना शुरू किया, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया, आपके मुंह में जो सलाइवा है उसके थ्रू चंद डाइजेस्टिव एंजाइम उस खाने में ऐड हुए, और जिसकी वजह से यहाँ से ही उसकी डाइजेशन शुरू होगी। फिर ये खाना या एक नवाला जो है वो आपकी एसोफेगस, जो खाने की नली है, वहाँ से होता हुआ आपके स्टमक में जाता है, जिसे कुछ लोग जो है वो मैदा या पेट के नाम से भी जानते हैं। जो स्टमक होता है इसमें 3 तरह के एंजाइम आते हैं जो कि इस खाने को डाइजेस्ट करते हैं, बट हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब ये जो खाना होता है आपके स्टमक के अंदर 3 से 4 घंटे रुकता है, डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया। यहाँ पे इसकी तोड़ फोड़ होती है, मुख्तलिफ एंजाइम की मदद से ये डाइजेस्ट होता है और इसको छोटे छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे जो आपने खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट खाएं, फैट खाया है, प्रोटीन खाया है, उसकी तोड़ फोड़ होती है यहाँ पे। और इसके अलावा खाने में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको आपका स्टमक में मौजूद जो एसिड होता है वो उनको मार देता है। अब स्टमक जो होता है वो 3-4 घंटे इस खाने को रखने के बाद आपकी 20 फीट लंबी छोटी आंत में भेज देता है, जिसे स्मॉल इंटेस्टीन बोलते हैं। अब जो आपकी छोटी आंत होती है या स्मॉल इंटेस्टीन होती है, आपने जितना खाना खाया होता है और उस खाने में जितने भी कार्ब्स होते हैं, फैट होता है, प्रोटीन होता है, उनकी जो फाइनल डाइजेशन होती है, उनकी जो आखिरी डाइजेशन होती है, वो इसी आपकी छोटी आंत के अंदर होती है। और ये जो छोटी आंत है वो इनको डाइजेस्ट करने के लिए अपने 2 दोस्तों की मदद लेती है, 2 रिलेटिव की मदद लेती है। एक को लिवर बोलते हैं और एक को पेनक्रियाज बोलते हैं, यानी आपका जिगर और आपका लबलबा। अब जो आपका जिगर होता है वो गाल ब्लैडर की मदद से एक जूस रिलीज़ करता है जिसे बाइल जूस बोलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट साल्ट्स होते हैं जो कि फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो पेनक्रियाटिक, जो आपका लबलबा है, वहाँ से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा उसमें जो एंजाइम होंगे वो इनको आसानी से डाइजेस्ट कर पाएँ। अब इस मरहले पे आके जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपने प्रोटीन खाई है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, जो आपने फैट खाया है वो ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी ने लार्ज अनसोलेबल फूड को स्मॉल सोलेबल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये सारा अमल खाने को हज़म करने का क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी इसके अंदर मौजूद ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, ग्लाइसरोल को, वाइटामिन्स को, मिनरल्स को, या सिंपल ज़ुबान में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसके अंदर पानी है, उसको छोटी आंत के थ्रू ब्लड में जाने दे, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारे जो सेल्स हैं उनको ताकत मिलती है। तो ये सारा अमल जो डाइजेशन का होता है इसलिए होता है। अब मैं आपको लीकी गट को समझाता हूँ एक तस्वीर की मदद से, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। ये आपकी छोटी आंत का अंदरूनी हिस्सा है, या फिर आप इसे गट का अंदरूनी हिस्सा भी बोल सकते हैं। इस छोटी आंत के नीचे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यानी खून की नालियाँ होती हैं, जो कि आपको तस्वीर में नज़र भी आ रही हैं। मैं यहाँ पे पिन भी करता जा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके। एक तरफ आपको नॉर्मल गट नज़र आ रही है, मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, एक तरफ आपको लीकी गट नज़र आ रही है। अब नॉर्मल गट के ऊपर आपको ये जो स्लिपरी सा एक लिक्विड देखने को मिल रहा है, इसे म्यूकोसेल या म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे अच्छे वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, या आप इसे सिंपल ज़ुबान में बलगम भी कहते हैं, एक स्लिपरी सा लिक्विड होता है।
ये किसी भी फूड पार्टिकल्स को या डस्ट पार्टिकल को या फिर जो फॉरेन कोई भी पार्टिकल जो बाहर से आता है इसे अपने अंदर फंसा लेता है और इसे बाहर निकाल देता है। साथ साथ ये एक लुब्रिकेंट का काम भी करता है, मतलब अगर कोई भी फॉरेन जो पार्टिकल है जो बाहर से आता है वो आपकी आंत का अंदरूनी हिस्से को ज़ख्मी ना करे, वहाँ पे इंजरी ना हो। इसके साथ में ये जो आपको छोटे छोटे बाल या उंगली की शेप की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रही हैं, इसे एपिथेलियल सेल भी बोलते हैं, इनको विली बोलते हैं। ठीक है, इस विली का काम क्या होता है कि खाने में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आपके खून में शामिल करना, और विली ये काम इनमें मौजूद जंक्शन की मदद से करते हैं। ये जो आपको जंक्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तस्वीर में ये छोटे छोटे जो यहाँ पे अगर आप माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे ना आपको छोटे छोटे से सुराख नज़र आएंगे। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ। अब अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जो कि आपको सूट नहीं करता, मसलन आपने ग्लूटन वाली चीज़ें खा ली, मसलन आपने अल्ट्रा प्रोसेस खाना खा लिया, बाहर का खाना खाया, शुगर मसलन आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आपको मोटापा, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इन विली के दरमियान में ये जो जंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये जो जंक्शन होते हैं ये बड़े हो जाते हैं, यहाँ पे ये सुराख जो है वो बड़े हो जाते हैं, जैसा कि आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। तो जो छोटी आंत में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, यानी जो आप बैक्टीरिया है, वायरस है, खाने में मौजूद टॉक्सिन है, जो अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन है, जैसे आप ग्लूटन खाते हैं, ठीक है, तो ये इस बैरियर को तोड़ के खून के अंदर शामिल होने लगते हैं, और इन सुराखों के बड़ा होने से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे आपके ब्लड के अंदर जाने लगते हैं, और इसे बोलते हैं लीकी गट, जिसे मेडिकल टर्म में इंक्रीज इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लीकी गट की बता देता हूँ। अगर आपसे कोई ये पूछे कि लीकी गट क्या है, तो आप उसे ये बता सकते हैं कि आपकी आंत का लीक होना, और उस लीकेज के नतीजे में वो टॉक्सिन्स, वो चीज़ें जिनको ब्लड में नहीं जाना चाहिए, वो आपके ब्लड में चली जाती हैं, लीक हो जाती है आपकी आंत, जिसे लीकी गट बोलते हैं। अब जब ऐसा होता है, जब आपके ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जाना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपका जो ब्लड होता है वो एसिडिक हो जाता है, और आपके इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। वो समझता है कि इस ब्लड के अंदर कोई दुश्मन आ गया है, तो वो फौरी तौर पे वहाँ पे हमला करता है, जहाँ से ये एंट्री होती है, और वहाँ पे सोजिश कर देता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर देता है, जिसको नॉर्मल ज़ुबान में डॉक्टर आपको ये समझा रहे होते हैं कि आपकी आंतों के अंदर सोजिश हुई हुई है। अब इस सोजिश के नतीजे में आपको वो तमाम सिम्टम आने लगते हैं जो कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताएं, पेट में दर्द, गैस, ब्लोटिंग। अब ये याद रखिएगा, लीकी गट खुद भी एक जो है वो सिम्टम है। कुछ लोग इसको लीकी गट सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, बट मेडिकल साइंस इसे खुद एक सिम्टम बोलती है। अब लीकी गट की वजह क्या है, और जो वजह है उन्हीं चीज़ों को आपने छोड़ देना है अगर आपको लीकी गट है। सबसे पहली जो बड़ी वजह है वो ये है कि अगर आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं, आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रेजर्वेटिव डाले होते हैं, जिन चीज़ों में आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड किया होता है, जिन चीज़ों को डिफरेंट हीट पे बार बार गर्म किया होता है, जैसे आप बर्गर जाके बाहर खाते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हैं, इसी तरह से अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, अगर आप बेकरी के जो आइटम हैं, जैसे आप पेस्ट्री खा रहे हैं, आप चॉकलेट्स ले रहे हैं, आप बेकरी के अंदर केक खा रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो आप घर में नहीं बना सकते, उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। दूसरी इसकी बड़ी वजह ये होती है कि अगर आप ग्लूटन ले रहे हैं, जो गंदम होती है, जो आप आटा खाते हैं, उसके अंदर एक प्रोटीन होती है ग्लूटन, उनसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है, तो आपने ग्लूटन फ्री आटा लेना है और उस ग्लूटन से जान छुड़ानी है। तो दूसरी वजह जो है वो ये है। तीसरी वजह दूध होता है, दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे केसीन कहते हैं, इसकी वजह से भी आपको लीकी गट हो सकती है। इसलिए कुछ लोगों को दूध पीने से फ़ौरन जो है उनको एलर्जी हो जाती है, और कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो सकती है। बट लीकी गट में आपको कैसीन, जो दूध के अंदर प्रोटीन होता है, उससे प्रॉब्लम होती है। चौथी जो इसकी बड़ी वजह है वो ये है कि जो आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो सीड ऑयल हैं, जिसके ऊपर चंद दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, ये हाईली इन्फ्लामेटरी होते हैं, ये आंतों के अंदर सोजिश पैदा करते हैं, जिससे आपको लीकी गट हो सकती है। पांचवी इसकी बड़ी वजह ये है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये बैड बैक्टीरिया के साथ साथ आपकी आंतों में जो कॉलोनी होती है गुड बैक्टीरिया की, उसे भी मार देती हैं, जिसकी वजह से आपको लीकी गट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है वो अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाते हैं,
या फिर आप स्ट्रेस लेते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। अब लीकी गट को रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है प्रोबायोटिक्स। आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। जो प्रोबायोटिक्स हैं उनके साशे मार्केट में आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको बिफेडो बैक्टीरियम या लैक्टोबैसिलस करके आपको मिलेंगे, और ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करने होते हैं, लॉन्ग टर्म में आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना है। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो प्रोबायोटिक्स हैं वो घर में बनाइए। जैसे सैरोक्राउट है, गोभी का जो अचार है वो आप बना सकते हैं, और उसकी आप वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। या आप किमची बना सकते हैं, आप कीफर बना सकते हैं, आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं। इन सब की अच्छी चीज़ ये होती है कि इनमें मिलियन के हिसाब से अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ये घर में बनाना बहुत आसान है, और हफ्ते में आपको सिर्फ 2 चम्मच लेने होते हैं, जिससे आपकी लीकी गट का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। आपकी जो लीकी गट की जो लाइनिंग है वो रिपेयर होगी, अच्छे वाले बैक्टीरिया आएंगे, बैड बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसमें कमी आएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई जीआई प्रॉब्लम है, आपको आईबीएस है, लीकी गट है, तो डेफिनेटली आप एल ग्लूटामीन के सप्लीमेंट ले रहे होंगे। उसे आप कंटिन्यू रख सकते हैं, और इसका जो नेचुरल सोर्स होता है वो बून ब्रॉथ होता है, जानवरों का जो शोरबा होता है, जानवरों की जो यखनी होती है, उसे आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप टर्मरिक जो हल्दी होती है उसके कैप्सूल ले सकते हैं। अब आप अगर कैप्सूल नहीं लेना चाह रहे तो आप खाने के अंदर जो है इसको ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच आप अपनी हांडी के अंदर हल्दी को ऐड करके ले सकते हैं, ये भी आपकी गट को रिपेयर करती है। चौथे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके आपको सप्लीमेंट ही लेने पड़ेंगे, ज़ाहिर आप बार बार फ़िश नहीं खा सकते, तो बेहतर ये है कि आप इसके सप्लीमेंट लें। ये आपकी आंतों में जो इन्फ्लामेशन होती है, जो सोजिश होती है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, उसको काफ़ी हद तक कम कर देती है। इसके अलावा 5वें नंबर पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एक्सरसाइज में जस्ट आपने 45 मिनट वॉक करनी है। रात का खाना जल्दी खाएं, उसके 1 से 2 घंटे बाद जाके 45 मिनट वॉक करिए। अब चंद डाइट हैं जो कि आपकी मदद कर सकती हैं आपकी गट को रिपेयर करने में। उसमें पहले नंबर पे आ जाती है लो फॉडमैप डाइट, इसको बोलते हैं। आप ये चीज़ें लिख के सर्च करेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पे आ जाती है कीटो, आप कीटोजेनिक डाइट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा वीडियो है। और चौथे नंबर पे आ जाती है कार्निवोर डाइट। अगर आपने कार्निवोर डाइट के बारे में नहीं सुना तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।